you are doing well and we got good health. अच्छा, आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनको सोल्व करके फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है, इसको आपने सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जांपल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x क्यूब होल पावर 5 dx है। तो मैंने पहले बता दिया था, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं तो इनर साइड फंक्शन को लेट यू करते हैं। लेट यू इक्वल टू 1 प्लस 2x क्यूब होगा और यहाँ से डी यू इक्वल टू होगा 6x स्क्वायर dx होगा। हमें तो x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए, तो 6 को इस साइड में डिवाइड कर देना, ये डी यू अपॉन 6 इक्वल टू x स्क्वायर dx होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ और इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। तो इक्वेशन 1 आपके पास होगी इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x क्यूब होल पावर 5 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x क्यूब की जगह u पुट किया था, ये u की पावर 5 होगा, x स्क्वायर dx जो है वो du अपॉन 6 के इक्वल। अब यहाँ से 6 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा जो होगा 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन u पावर 5 du होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल इधर यूज कर देना है, जो होगा 1 अपॉन 6 u पावर 6 अपॉन 6 होगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 u पावर 6 प्लस c होगा। अब जो u लेट किया था उसको दोबारा पुट कर देना। u को हमने लेट किया था u इक्वल टू 1 प्लस 2x क्यूब किया था, 2x क्यूब, इसको दोबारा आपने पुट कर देना। पुट किया तो ये आपके पास होगा 1 अपॉन 36 1 प्लस 2x क्यूब होल पावर 6 प्लस c होगा। ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस 2x क्यूब होल पावर 5 dx का इंटीग्रेशन आ गया। और इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि हम और फर्दर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए तो इनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन x e पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखो, ये भी डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं e पावर fx से, यानी 4x प्लस 3 है, इसको आप u लेट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम देना और इधर लेट करना है u इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 करना है। तो u 4x स्क्वायर प्लस 3 होगा तो du इक्वल टू होगा 8x dx होगा। हमें तो x dx की वैल्यू फाइंड करना है, 8 इस साइड में डिवाइड होगा और ये होगा du अपॉन 8 इक्वल टू x dx होगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन x e पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन e पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 को हमने u लेट किया था, इसकी जगह u होगा और x dx जो है वो du अपॉन 8 के इक्वल होगा और 8 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा, जाएगा 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन eu du होगा। अब eu का इंटीग्रेशन eu ही होता है, ये होगा eu 1 अपॉन 8 eu का इंटीग्रेशन eu ही होगा प्लस c होगा। अब आपने क्या करना है, u की वैल्यू नहीं x की वैल्यू फाइंड करना है ना, जो लेट किया था u इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 वो इधर पुट कर देना है। तो यहाँ कर दो पुट u इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3, पुट कर दिया तो ये आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा इंटीग्रेशन x e पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 dx, ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन e पावर इसका जो आंसर आ गया वो आपके पास आ गया 1 अपॉन 8 e पावर u था, u की जगह
4x² प्लस 3 होगा और साथ में प्लस c आएगा। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है। इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन e पावर 1/x डिवाइड बाई x² dx है। इसको भी देखिए आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। जैसे e पावर fx है, fx 1/x है, यानी यहाँ पे fx इक्वल टू 1/x है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x इक्वल टू माइनस 1/x² होगा। मीन्स fx का डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट कर दो u इक्वल टू 1/x और इसका डेरिवेटिव होगा du/dx इक्वल टू माइनस 1/x² होगा। तो du इक्वल टू माइनस 1/x² dx होगा। तो हमें 1/x² dx की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। माइनस को इस साइड में शिफ्ट कर देना, ये होगा माइनस du इक्वल टू 1/x² dx होगा। इसको आप इक्वेशन 1 नाम देना और इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट करने से इक्वेशन 1 आपके पास होगी इंटीग्रेशन e पावर 1/x डिवाइड बाई x² dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन e पावर 1/x की जगह u होगा और डिवाइड बाई x क्या है ना, 1 डिवाइड बाई x² डी ऑफ x देखे ये माइनस du के इक्वल होगा। अब यहाँ से माइनस कांस्टेंट है, माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, जो होगा माइनस इंटीग्रेशन e पावर u du के इक्वल होगा। अब e पावर u का इंटीग्रेशन e पावर u ही होता है, ये माइनस ऐसे ही होगा, e पावर u प्लस c होगा। अब आपने क्या करना है, जो u को लेट किया था u इक्वल टू 1/x वो इधर पुट कर देना है। पुट करने से होगा पुट u इक्वल टू 1/x करना। तो आपके पास इंटीग्रेशन e पावर 1/x डिवाइड बाई x² dx इक्वल टू होगा माइनस e पावर 1/x प्लस c होगा। ये फाइनल आंसर होगा इसका। आप इस तरह से किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में। चलिए एक और एग्जांपल मैं सोल्व करता हूँ, फिर इसके बाद ये क्लास एंड करते हैं। लेट आपने इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x dx है। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना या डायरेक्ट सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। आप यूज सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो 1 प्लस कॉस x को आप यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट कर दो u इक्वल टू 1 प्लस कॉस x du इक्वल टू माइनस साइन x dx होगा। हमें तो साइन x dx की माइनस की नीड नहीं है, माइनस इस साइड में शिफ्ट कर देना, ये माइनस du इक्वल टू साइन x dx के इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन 1 नाम देना। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 आपके पास होगी इंटीग्रेशन साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x dx इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस कॉस x तो u के इक्वल, ये होगा 1 डिवाइड बाई u होगा। साइन x जो है वो माइनस du के इक्वल, इसकी जगह माइनस du होगा। तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर होगा और ये इंटीग्रेशन 1/u du होगा। 1/u का इंटीग्रेशन ln u होता है, ये होगा माइनस ln u प्लस c के इक्वल। अब आपने क्या करना है, जो u को लेट किया था वो इधर दोबारा पुट कर देना है। पुट u इक्वल टू 1 प्लस कॉस x करना। जब इसको इधर पुट करते हैं तो ये आपके पास होगा इंटीग्रेशन साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x dx इक्वल टू होगा माइनस ln u की वैल्यू 1 प्लस कॉस x होगा प्लस c होगा। क्या आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप जो भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कर सकते हैं।
होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, उसका आंसर दे के आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक इसको हम क्लोज करते हैं।